युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। यह अध्याय प्रश्नों से भरा अध्याय है। एक बात गुरु तुमसे कहता है, तुम उसे पूरी करने लगती हो, वह तत्क्षण दूसरी कहने लगता है। तुम एक बात मानने के करीब आते कि वह सब उखाड़ डालता है। तुम घर बनाने को होते कि वह आधार गिरा देता है। तुम जल्दी में हो कि किसी तरह हल हो जाए। गुरु इतनी जल्दी में नहीं है। ख्याल रहे हम निरंतर इस ध्यान की यात्रा में चलते रहे हैं। जिसने भी स्वयं के संबंध में जरा भी जाना है, अब वह जरा जल्दी में है। अब वह जीना नहीं चाहता। वह कहता है जल्दी ही जो भी कुछ है वह जान लिया जाए। और फिर अंतरिम से अंतरिम क्या हो सकता है कि यहाँ से मैं चलूँ, क्योंकि अब मेरा व्यर्थ है यहाँ रहना, यहाँ जीना, क्योंकि जो है वह जान ही लिया है। जो स्वयं के संबंध में जाना गया है वह जान लिया है। लेकिन निश्चित ही उसके बाद भी अहंकार कहता है कि कुछ शेष है। हाँ, यह बात उसकी ठीक है बिल्कुल कि कुछ शेष है, वह भला कैसे जाना जाए। वह कहता है उसको भी जल्दी जान लिया जाए। यह अहंकार की चाल है कि जो शेष है उसे भी जल्दी जान लिया जाए। और इसी यात्रा में जो स्वयं को संबंध में जान लेते हैं, उनके संबंध में अहंकार कहता है कि जल्दी से जान लिया जाए। अब भला जीने में सार क्या है, जल्दी जान लिया जाए उसे जो शेष है। तो ख्याल रहे यदि आपने जाना होगा तो आपको भी ऐसा अनुभव होगा। मेरा तो यह अनुभव है कि आपने यदि जान लिया तो अहंकार कहता है अब जो भी शेष है उसे जल्दी जान लिया जाए। तब रोज रोज नए आयाम खड़े होते हैं, लेकिन वे सुबह से खड़े होकर शाम को गिर जाते हैं। आपको लगता नहीं कि जीवन एक नए सौंदर्य से भरने लगा है। जरा भी आप पीछे पकड़ बनाना चाहते हैं, नहीं बनती। फिर आपको पता चल जाता है कि पीछे कुछ था ही नहीं। पीछे भी था तो आनंद, और अभी भी आनंद है। फिर तुम क्षण में लौट आते हो। जैसे ही तुम क्षण में लौटते हो फिर तुम पर बरसात होने लगती है। ख्याल रहे जल्दी न करें। तुम जल्दी में हो किसी तरह हल हो जाए। गुरु इतनी जल्दी में नहीं है। गुरु कहता है जो जल्दी हल हो जाएगा वह कोई हल न हुआ। यह जीवन का ऐसा प्रगाढ़ रहस्य है कि यह जल्दी हल नहीं हो सकता। ये कोई मौसमी फूल के पौधे नहीं हैं। ये बड़े दरख्त हैं जो आकाश को छूते हैं, जो हजारों साल जीते हैं, जो चांद तारों से बातें करते हैं। इनमें प्रतीक्षा, मैंने सुना है महर्षि कश्यप की पत्नी को बड़ी आकांक्षा थी कि एक ऐसा पुत्र हो जो महासत्व हो। साधारण पुत्र की आकांक्षा नहीं थी। कश्यप की पत्नी थी, साधारण पुत्र की आकांक्षा भी क्या करती। कम से कम कश्यप जैसा तो हो, कश्यप से बड़ा हो, ऐसी आकांक्षा थी। महासत्व को बोधिसत्व हो, बुद्ध जैसा हो, तो उसने बड़ी प्रार्थनाएं की। कहते हैं ईश्वर उस पर प्रश्न हुआ, और विनीता उसका नाम था। उसे एक डिम्ब दिया गया कि उससे महासत्व संतान होगी। लेकिन वह बड़ी हैरान हुई। जैसा नियम होना चाहिए कि 9 महीने में बच्चा पैदा हो, बच्चे की कोई खबर ही नहीं। 9 महीने क्या, सालों बीतने लगे। वह बड़ी परेशान हुई। वह जल्दी में थी कि बच्चा होना चाहिए। वह बूढ़े होने के करीब आ गई तो उसने डिब्ब को फोड़ डाला। बच्चा उसमें से निकला।
लेकिन आधा निकला। जो बच्चा पैदा हुआ पुराणों में उसी का नाम अरुण है। वही बच्चा बाद में सूर्य का सारथी बना। अरुण जब पैदा हुआ तो उसने बड़े क्रोध से अपनी माँ से कहा कि सुन, तू महासत्व संतान चाहती है, लेकिन महाप्रीत प्रतीक्षा करने की तेरी कुशलता और क्षमता नहीं है। तूने बीच में ही अंडा फोड़ दिया। मैं अभी आधा ही बढ़ पाया हूँ। पर माँ ने कहा, प्रतीक्षा हो गई। सालों बीत गए तो उस बेटे ने कहा, फिर महासत्व संतान की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर साधारण बच्चा चाहिए तो 9 महीने में मिल जाता है। महासत्व चाहिए तो महाप्रतीक्षा चाहिए। शिष्य तो बड़ी जल्दी में होते हैं। उन्हें तो लगता है अभी हो जाए, कोई दे दे तो झंझट मिटे। तुम्हें रस नहीं है खोज का। गुरु जानता है कि खोज में रस इतना हो जाए जबकि तुम यह भी कह सको कि अब ना भी मिलेगा तो चलेगा। खोज ही इतनी रसपूर्ण है, कौन फिक्र करता है। ख्याल रहे, यदि आप निरंतर खोज में रहे होंगे और ध्यान में रहे होंगे, अपने भीतर गहराइयों में रहे होंगे, डुबकी गहराई में लगती रही होगी, तो आपने भी जाना होगा कि बड़ा आनंद है खोजने में। कौन फिक्र करे कि कुछ मिलना भी है। बड़ा आनंद है और एक ऐसा असीमित आनंद है जिसकी कभी खबर न थी। इसलिए कौन फिक्र करे कि परमात्मा अभी मिलने में देरी हो रही है। उसी दिन मिलता है, इसे तुम ख्याल में रख लेना। गांठ बांध कर मैं फिर से दोहरा दूं, जिस दिन तुम यह कहने में समर्थ हो जाओगे कि अब तुम जान जान मिलने जुलने की हमें फिक्र नहीं, लेकिन खोज इतनी आनंदपूर्ण है, हम खोज करते रहेंगे। तू छिपा रहे, उस दिन खोज व्यर्थ हो गई। उसी दिन छिपने का कोई अर्थ न रहा। जब खोज ही मिलन का आनंद बन गई और जब मार्ग ही मंजिल मालूम होने लगा, तो फिर मंजिल लक्ष्य नहीं हो सकती। उसी दिन मिलन घटता है। महाप्रतीक्षा चाहिए। तुम अगर प्रतिज्ञा मैं पग पर है, पथिक का धीमा, आत जान मिट जाऊं, पाऊं न पंथ की सीमा। पाने में तुमको खोऊं, खोने में समझ पाना। यह चिर अतृप्ति हो जीवन, चिर तृष्णा हो मिट जाना। मेघों में विद्युत सी छवि उनकी बनकर मिट जाती है। आंखों की चित्रपटी में जिसमें मैं आंख न पाऊं, वह आभा बन खो जाते हैं। शशि किरणों की उलझन में जिसमें उनको कड़कड़ में ढूंढूं, पहचान न पाऊं। एक अनंत प्रतीक्षा चाहिए, महत प्रतीक्षा चाहिए। तो गुरु कई बार तुमसे कहता है, अभी हुआ जाता, अभी हुआ जाता, बस होने को ही है। वह सिर्फ इसलिए ताकि तुम खोज में लगे रहो, ताकि तुम्हारा धैर्य बंधा रहे। पहुँचे पहुँचे गुरु कहता जाता है, निश्चित ही यह ऐसा हो सकता है। आप निरंतर ध्यान में रहें। आप कहीं से किसी को सुन रहे हों, आप कहीं से सुनते रहें और आप एक गहरी मायूसी में हों, फिर से आपको कहीं कोई राह दिख जाए और आप चल पड़ें। वही यहाँ गुरु से संबंधित है। आप आज के दौर में सोशल मीडिया से किसी को भी देखते हैं, जानने वाले को सुनते हैं, खोजी को सुनते हैं, पहुँचे हुए को सुनते हैं, तो यह बात आपको तय हो जाती है कि आप कभी मायूस होते हैं तो फिर से आपको राह में राहगीर की तरह गुरु खड़ा मिल जाता है, चाहे वह सोशल मीडिया हो या भौतिक रूप में हो। फिर आप एक नई यात्रा पर निकल जाते हैं। यही हम कहें कि बस इसी में बड़ा आनंद है। पहुंचने की कौन फिक्र करेगा। तुम अनंत प्रतीक्षा अभी हो जाता है, अभी हुआ जाता है, बस होने को ही है। वह सिर्फ इसलिए ताकि तुम खोज में लगे रहो, ताकि तुम्हारा धैर्य बना रहे। पहुँचे गुरु कहता जाता है,
देखो किनारा करीब आ रहा है, पक्षी उड़ते दिखाई पड़ने लगे। देखो दूर किनारे वृक्ष दिखाई पड़ने लगे। अब हम पहुँचते हैं ताकि तुम्हारी हिम्मत बनी रहे। तुम्हारी हिम्मत बड़ी कमज़ोर है और जैसे ही तुम किसी स्थिति में स्थिर होने लगते हो, किसी मकान के नीचे घर बनाने लगते हो और किसी पड़ाव को मंजिल समझने लगते हो, तत्क्षण गुरु डेरा उखाड़ देता है। वह कहता है चलो बस हो गया, अभी मंजिल बहुत है, अभी बहुत दूर जाना है। जैसे ही तुम मन में मान लेते हो कि आ गए, बस पहुंच गए, अब इससे अधिक कुछ भी नहीं, तभी तत्क्षण तुम्हें कुछ और दिख जाता है और तुम चल पड़ते हो। क्योंकि यही होता है साधकों के साथ। क्योंकि वह सोच ही लेता है कि अब आ ही गए, आ ही गए, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि कुछ और भी सुनने में, जानने में, देखने में आ गया। फिर वह अपने भीतर पुनः बढ़ जाता है और वह जानने सुनने में जो है वह भीतर से ही आता है, न कि बाहर से। हाँ, बाहर कभी कभी दिखाई पड़ सकता है गुरु के रूप में। जैसे हम कहें सोशल मीडिया पर बहुत प्रकार के लोग हैं, जानने वाले, खोजी, जो पहुँचे हुए, उनसे संबंधित बातें हो सकती हैं। या आप मेरी कोई बात सुन लें और फिर से आप चल पड़ें। ऐसा होता है क्योंकि मेरे अनुभव के अनुसार होता है। और फिर यह बात तय है, परमात्मा यदि कोई सीमा के बाहर होता, या मैं ऐसा कहूँ तो लोगों ने उसकी कोई वैल्यू न रह जाती, या मैं ऐसा कहूँ लोगों ने उसे अपने संदूक में बंद कर लिया होता, अपनी तिजोरी में बंद कर लिया होता और निरंतर यह बात फिर कोई मूल्यवान न रह जाती। इसलिए ख्याल रहे, जो भी तुम मुट्ठी में बांधना चाहो और न बंधे कट जाए, तब तो समझना कुछ और भी है। हम सब की चाह यही है कि बस आ गया, पकड़ में आ गया, आ गया, मुट्ठी में आ गया, आहा अहोभाव से आनंदित हो गए। लेकिन तत्क्षण ही जैसे ही तुम्हें जानने में आता है, हो जाता है, कोई सरक जाता है, मिलने की बड़ी जल्दी है। इसलिए ख्याल रहे, वह इस भांति है कि आ के भी नहीं आ पाता, बच बच के भी निकल जाता है। वह वही है जिससे हमें बार 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 चलने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। उसी की मौज है, उसी का आनंद है, या मैं ऐसा कहूँ उसी का अहोभाव है। वही है जो भीतर बार बार खिसका ले जाता है और कहता है कि चलो, अभी कहाँ जा रहे हो, चलो, अभी चलो, और चलो, अभी और चलो, किनारा करीब आ रहा है, पक्षी उड़ते दिखाई पड़ते हैं। ताकि तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे, कमज़ोर हो, और जैसे ही तुम किसी स्थिति में स्थिर होने लगते हो, गुरु तत्क्षण डेरा उखाड़ देता है। वह कहता है चलो बस हो गया, अभी मंजिल बहुत है, अभी बहुत दूर जाना है, अभी यहाँ घर नहीं बना लेना है। ऐसी छिपा छिपी चलती है। धीरे धीरे तुम इस राज को समझने लगते हो। अनुभव से ही समझ में आता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि वास्तविक बात पाना नहीं है, खोजना है। यह बात निश्चित ही मैंने बहुत बार कही है। बाहर से आप कितनी ही किताबें पढ़ लें, किसी को भी सुन लें, किस भांति भी सुन लें, जानने वालों को सुन लें, खोजियों को सुन लें, या जो पहुंच गए हैं उनको सुन लें, उनसे कोई हल न निकलेगा। हमें अपनी राह पर, खोज पर, यात्रा पर स्वयं निकलना होगा। निश्चित ही मेरे पहुंच जाने से या बहुत से लोगों के पहुंच जाने से कोई न पहुंच पाया है, या मैं ऐसा कहूँ जिसे भी पहुंचना हो, जानना हो, उसे स्वयं ही निकलना पड़ेगा। चाहे कोई सुख सुविधा हो जाए, चाहे सारी दुनिया में धर्म फैल जाए, लेकिन फिर भी मैं यह कह सकता हूँ, जिसे जानना है उस परम विराट को, उसे अपने भीतर की यात्रा पर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि बुद्ध ने जाना तो बुद्ध पहुँच गए, ओशो ने जाना, ओशो पहुँच गए, महावीर, विवेकानंद, रामकृष्ण ने जाना तो वे पहुँच गए। उनसे हमारा
पहुंचना नहीं हुआ, क्योंकि उनसे उन्होंने जो कहा सुना गढ़ा उसके संबंध में हमें उससे कुछ उपयोगी हो सकता है, कुछ सहायता अवश्य मिल सकती है, कुछ जरा निमित्त मात्र की सहायता मिल सकती है, और कुछ भी हल न निकलेगा। उन्हें हमें पकड़े रहने से कुछ भी हल न निकलेगा। इसलिए यह बात ख्याल रहे, जितनी जल्दी हो सके हम अपने भीतर प्रवेश कर जाएं। बाहर ज़्यादा देर तक ठहराव मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, लेकिन भटकाव जरूरी है। जितना आप भटक सकते थे भटक लिए, अब जल्दी ही देर न करें, अपने भीतर प्रवेश कर जाएं, क्योंकि सारे प्रश्नों के हल वहीं मौजूद हैं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि वास्तविक बात पाना नहीं है, खोजना है। वास्तविक बात पहुंच जाना नहीं है, पहुंचने की चेष्टा करते रहना है। वास्तविक बात यात्रा है, मंजिल नहीं। हालांकि मैं समझता हूँ तुम्हारी बड़ी जल्दी है, किसी तरह मंजिल मिल जाए, कोई चोर दरवाजा हो वहां से पहुंच जाए, या कोई रिश्वत चलती हो तो किसी द्वारपाल को रिश्वत दे दें और अंदर हो जाएं, या कोई शॉर्टकट, मगर न कोई शॉर्टकट है, न कोई चोर दरवाजा है, न रिश्वत चलती है, न तुम्हारे पुण्य से कुछ होगा, न तुम्हारी तपस्या से कुछ होगा। अनंत यात्रा है परमात्मा, परमात्मा मंजिल है। इस भाषा में सोचा कि तुम भूल में पड़ोगे, क्योंकि मंजिल का मतलब है फिर उसके बाद बैठ गए, ख्याल रहे। यह बड़ा गहरा सूत्र है, यह मैं ऐसा कहूँ बड़ी गहरी बात है। जब भी जिसने पा लिया ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, इसलिए जानने वालों ने किसी ने भी यह बात नहीं कही है मेरे जानने के अनुसार कि मैंने जान लिया। हाँ, भले ही वे चुप हो गए हों, उन्होंने किसी और भांति उसे अपने अपने ढंग से कहा हो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने जान लिया, क्योंकि जानने के बाद मैंने कहा ही है, पिछले अध्याय में भी कहा है, जानने के बाद भला कौन जीवित रह पाया है। इस भाषा में सोचा कि तुम भूल में पड़ोगे, क्योंकि मंजिल का मतलब है फिर उसके बाद बैठ गए। इसका मतलब ही यही है कि तुमने परमात्मा को भी पा लिया और तुम जीवित हो, तुम देख रहे हो आखिरकार अब इसमें और क्या बच गया। इसलिए ख्याल रहे, यह बात ज़्यादा ठीक नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। परमात्मा सतत जीवन है, इसलिए बैठना तो घट ही नहीं सकता, यात्रा होती रहती है। परमात्मा प्रक्रिया है, वस्तु नहीं। वस्तु की तरह सोचोगे तो भ्रांति होगी, भूल होगी। परमात्मा प्रक्रिया है, चलते रहने में, जीते रहने में, बहते रहने में। जैसे नदी बही जाती है सागर की तरफ, और सागर उठ उठ कर नदी की तरफ बहता रहता है, ऐसे ही साधक खोजते रहते हैं परमात्मा को, परमात्मा साधकों को खोजता रहता है। यह खेल छिपा छिपी का है, जिस दिन समझ में आ जाएगा कि यह खेल है, तनाव समाप्त हो जाएगा, फिर खेल में पूरा मज़ा आएगा। हम तो ऐसे पागल हैं कि खेल में भी तनाव बना लेते हैं। तुमने देखा दो आदमी ताश खेल रहे हैं, कैसा सिर भारी कर लेते हैं, लड़ने मारने को उतारू हो जाते हैं, तलवारें खिंच जाती हैं। शतरंज के खेलों में लोगों ने एक दूसरे की हत्या कर दी है। शतरंज खेलते हुए ऐसे पगला जाते हैं, और कुछ भी नहीं है वहाँ। न हाथी है, न घोड़े हैं, न राजा है, न कुछ है। लकड़ी की या बहुत हुए हाथी दांत की सब नकली है, मगर ऐसा रस पैदा हो जाता है कि जी जान की बाजी लग जाती है। लोग खेल में इतनी गंभीरता ले लेते हैं, और साधक वही है जो गंभीरता में भी खेल ले ले। संसारी वही है जो खेल को भी गंभीर बना लेता है, और सन्यासी वही है जो गंभीरता को भी खेल बना लेता है। तुम अगर अगर अमर प्रतिज्ञा हो, मैं पग बिरह पथित का धीमा सुना। तुम अगर प्रतिज्ञा हो,
मैं पग बरह पथिक का, धीमा आते जाते मिट जाऊं। पाऊं न पंथ की सीमा, भक्त कहता है, पंथ की सीमा कहाँ, पानी किसको पानी, या पाकर करना क्या, आते जाते मिट जाऊं। पाऊं न पंथ की सीमा, पाने में तुमको खोऊं, खोने में समझ पाना, यही छिपा छिपी का अर्थ है। यह चिर अतृप्ति हो जीवन, चिर तृष्णा हो मिट जाना। तुम्हें खोजते खोजते मिट जाऊं, तुम्हारी तृष्णा बनी ही रहे, तुम्हारी प्यास जलती ही रहे। मैं तुम्हें पाकर तृप्त नहीं हो जाना चाहता। वक्त कहता है, वक्त कहता है, तुम्हारी अतृप्ति इतनी प्यारी मेघों में विद्युत सी छवि, उनकी बनकर मिट जाती। कभी कभी बनेगी परमात्मा की छवि, मिटेगी परमात्मा की छवि आँखों की चित्रपटी में। जिससे मैं आँक न पाऊँ वह बनेगी और मिटेगी इतनी शीघ्रता से कि तुम्हारे मन में तुम उसको संजो न पाओगे। तुम मन में प्रतिमा न बना पाओगे। तुम्हारा अहोभाव ही रहेगा। तुम यह न कह पाओगे मैंने जान लिया। इसलिए उपनिषद कहते हैं, जो कहता है मैंने जान लिया उसने नहीं जाना, और जो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता शायद उसे पता हो। मेघों में विद्युत सी छवि उनकी बनकर मिट जाती आँखों की चित्रपटी में। जिससे मैं आँक न पाऊँ, कोई प्रतिमा नहीं बन पाती। झलक आती और जाती इतनी त्वरा से, इतनी तीव्रता से कि तुम मुट्ठी नहीं बांध पाते। बांधो गंभीरता में भी तो मुट्ठी खाली रह जाएगी। परमात्मा मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, न शब्दों में, न सिद्धांतों में, न शास्त्रों में। कहीं भी उसकी छवि तुम बांध ना पाओगे। वह अरूप ही रह जाता। दर्शन भी हो जाते हैं फिर भी अरूप रहता है, मिल भी जाता है फिर भी पाने को सदा शेष रह जाता है। वह आभा बन खो जाते शशि किरणों की उलझन में, जिसमें उनको कण कण में ढूंढ पहचान न पाऊं। भक्त को जल्दी नहीं है, और जिसे जल्दी नहीं है जल्दी ही घटना घट जाती है, और जिसे बहुत जल्दी है उसे अनंत अनंत काल तक भटकना पड़ता है और घटना नहीं घटती। अगर तुम चाहते हो अभी मिल जाए परमात्मा तो तुम अनंत प्रतीक्षा के लिए राजी हो जाओ। कह दो जब मिलना हो मिल जाना, कुछ जल्दी नहीं है। हम खोजते रहेंगे, हम खोज में बहुत तृप्त हैं, हम अतृप्ति में भी बहुत तृप्त हैं। हमारे यह विरह के आंसू भी बड़े आनंदपूर्ण हैं। तो क्या रहे, खोज निरंतर हमारी जारी रहेगी। खोज में ही इतना आनंद है कि अब जानने की कौन चेष्टा करेगा कि अब कुछ और भी जानना है। और जिन्हें आश्चर्यबोध की घटना हो घटी है, जिनके भीतर भी, जिन्हें न भी जरा भी स्वयं के संबंध में झलक पाई है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि और बिल्कुल ही जगत से परे हूँ। मैं वह हूँ विशेष, जिस विशेष की चर्चा में हम कहें आत्मा या आत्मज्ञान या स्वयं, जो आत्मा कहा गया है जिसको भी, वह स्वयं मैं हूँ। और वह उसका होना शून्य मात्र है, दृष्टा मात्र है, या ऐसा कहूँ केवल देखने वाला हूँ मैं। इस भांति यदि आप सुख दुख में अंतर देखेंगे तो आप अत्यधिक सुखी रह सकेंगे, क्योंकि आप एक सूत्र पकड़ें कि मैं केवल और केवल दृष्टा मात्र हूँ। जो भी घट रही घटना है उनसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी जगत में घटनाएं घट रही हैं, जो भी बन रहा है बिगड़ रहा है, जो भी जिस भी भांति चीज़ें हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल शून्य मात्र दृष्टा हूँ। फिर आप देख सकते हैं आपको कोई जकड़न नहीं रह जाएगी, कोई जकड़ नहीं रह जाएगी, कोई पकड़ नहीं रह जाएगी। और पकड़ के छूट जाने में ही आनंद फलित होता है। प्रत्येक चीज़ से या मैं कहूँ जगत में जो भी आपके पास है उसमें पकड़ छूट जाने में एक गहरा आनंद फलित होता है, एक गहरी शांति, एक गहरा सौंदर्य प्रकट होता है।
उस सौंदर्य में आप एक नई किरण में खिल जाते हैं, या मैं ऐसा कहूँ आप एक नए आनंद भाव में भर जाते हैं, अहोभाव में भर जाते हैं। आप जानते हैं उसे जिसे आप सदियों से खोज रहे थे, और फिर आपकी खोज और अधिक नहीं जाती। आप कहने लगते हैं बस बहुत हुआ बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है। क्या रहे, इसलिए हमारी खोज निरंतर जारी बनी रहती है। आप निरंतर ध्यान में बने रहें, निश्चित ही आप भी पहुँचेंगे। आप ज़रूर जानेंगे एक दिन, क्योंकि बहुत लोगों ने जाना है। स्वयं मेरा भी अनुभव है, मैंने भी स्वयं के संबंध में बड़ी गहराई में जाना है, और उस संबंध में जाना है जहाँ हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम बुद्धि नहीं हैं, हम कुछ विशेष हैं। और इस भांति यदि हम जीवन में जीना शुरू कर दें कि बाहर जो भी है वह परमात्मा की लीला, परमात्मा जाने, हम कुछ विशेष हैं, और हम अपने आप को जितना भी समय हो सके, जब भी होश आ जाए, अपने आप को प्रत्येक चीज़ से जो भी हमारे पास है, घर में, बाहर दुकान में, व्यवसाय में, सबसे अलग रखें अपने आप को। या मैं ऐसा कहूँ केवल और केवल दृष्टा मात्र रखें, एक गहरे आनंद में डूबेंगे, एक नया ही जीवन खिल जाएगा यदि हम लगाव नहीं, केवल और केवल सबसे अपने आप को अलग रख पाएँ, अलग कर पाएँ। एक गहरी आनंद की सुई खुलेगी, या मैं ऐसा कहूँ एक गहरे आनंद का द्वार खुल जाएगा, केवल और केवल एक प्रयोग करने से। कि जब भी समय मिले, कोई कार्य कर रहे हो, क्रोध आ रहा हो, कुछ भी हो, वासना हो, लालच हो, जो भी हो मन में बना रहे, आप बस जरा सी दूरी उससे करें, केवल और केवल दूरी करें। यह करना कि यह करना या यह नहीं करना, उसका आप निर्णय ही न लें। आप केवल जरा सी दूरी निर्मित करें अपने भीतर, और आप बस उसके करीब खड़े हो जाएं। जो भी हो रहा है उसे होने दें, उसे निरंतर देखते रहें। इसका निर्णय ही न करें कि अच्छा है कि बुरा, पुण्य है कि पाप, बड़ा है कि छोटा, ऊंच नीच, कुछ भी आप सोचें ही न। उस संबंध में आप विचार ही न करें। आप केवल शून्य भाव से उसके करीब में आके बैठ जाएं, चाहे वह क्रोध हो, चाहे वह लालच हो, चाहे वासना हो, चाहे इच्छाएं हों, चाहे चित्रवृत्तियाँ, स्मृतियाँ हों, चाहे सपने हों, कुछ भी हो। आप केवल अपने आप को उनसे अलग जानकर यह प्रयोग केवल और केवल आप 7 दिन करें, केवल और केवल 7 दिन यह प्रयोग करें। अपने आप को जब भी होश आ जाए आपको सबसे अलग रखें, या ऐसा कहें मैं कुछ विशेष हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ, न मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना है, मेरे पास जो भी है उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप वे ध्यान में हो ऐसा करें, एक गहरी आनंद की छवि प्रकट होगी, या मैं ऐसा कहूँ आप एक गहरे नृत्य में डूब जाएंगे।